भी शामिल है, जिसने अंतरिक्ष में पर्याप्त चट्टान, गैस और धूल फेंकी, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। यद्यपि पृथ्वी के इतिहास के प्रारंभिक भागों को दर्ज करने वाली चट्टानें 4 अरब वर्षों से अधिक के भूविज्ञान के कारण समय के साथ नष्ट या विकृत हो चुकी हैं, फिर भी वैज्ञानिक आधुनिक चट्टानों, चंद्रमा के नमूनों और उल्कापिंडों का उपयोग यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण कब और कैसे हुआ तथा वे पहले कैसे दिखते होंगे। सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों की तरह पृथ्वी ने भी अपने जीवन की शुरुआत युवा सूर्य की परिक्रमा करने वाली धूल और गैस की एक डिस्क के रूप में की थी। धूल के कणों को खींचने की ताकतों द्वारा एक साथ लाया गया और चट्टान के गुच्छे बनाए गए, जो वैज्ञानिकों द्वारा प्लैनेटिसिमल कहे जाने वाले ग्रहों में बदल गए, जो दसियों से सैकड़ों मील तक फैले हुए हैं और फिर एक दूसरे से टकराने के कारण मंगल के आकार के प्रोटोप्लैनेट बन गए। पृथ्वी अपने अंतिम आकार तक एक अन्य मंगल आकार की वस्तु के साथ एक अंतिम बड़ी टक्कर के माध्यम से बढ़ी। यह अंतिम टक्कर, जिसे चंद्रमा निर्माण प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है, इतनी बड़ी थी कि पृथ्वी पर बहुत सारी सामग्री जोड़ने के अलावा प्रोटो पृथ्वी और टकराने वाली वस्तु दोनों से कुछ चट्टान और धातु को वाष्पीकृत करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। इस वाष्प ने पृथ्वी के चारों ओर एक डिस्क बनाई, जो अंततः ठंडी हो गई और एक साथ मिलकर चंद्रमा बन गई। हम यह बात 20वीं और 21वीं सदी में शिकागो विश्वविद्यालय सहित अन्य स्थानों पर उल्कापिंडों और चट्टान के नमूनों पर किए गए कठोर अध्ययनों के माध्यम से जानते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, यह समझना सौर मंडल के इतिहास को एक साथ जोड़ने और ग्रहों के बनने में कितना समय लगता है, ग्रह किस चीज से बने हैं और कौन सी चीजें किसी ग्रह को जीवन के लिए उपयुक्त बनाती हैं, जैसे सवालों के जवाब देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह ग्रह वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल और उससे परे अन्य रहने योग्य या बसे हुए दुनियाओं की खोज में भी मार्गदर्शन करता है। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना हुआ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वायुमंडल के घने होने से इस सूर्य का प्रकाश कुछ मात्रा में प्रवर्तित हो जाता है, जिससे इसका तापमान नियंत्रित रहता है। अगर कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, तो वायु के घर्षण के कारण या तो जलकर नष्ट हो जाता है या छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह कठोर है। यह पत्थरों और मृदा से बनी है। पृथ्वी का भूपटल कई कठोर खंडों या विवर्तनिक प्लेटों में विभाजित है, जो भूगर्भिक इतिहास के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान को विस्थापित हुए हैं। इसकी सतह पर विशाल पर्वत, पठार, महाद्वीप, द्वीप, नदियां, समुद्र आदि प्राकृतिक संरचनाएं हैं। पृथ्वी की आंतरिक रचना 3 प्रमुख परतों में हुई है: भूपटल, भूप्रावार और क्रोड। इसमें से बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है और एक ठोस लोहे और निकल के आतंरिक कोर के साथ क्रिया करके पृथ्वी में चुंबकत्व या चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विभिन्न प्रकार के आवेशित कणों को प्रवेश से रोकता है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। दूरी के आधार पर यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा चट्टानी पिंड है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। अपने अक्ष पर यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे इस पर दिन और रात होती है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है और यह खुद से नहीं चमकता, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा या फेस
हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। यदि चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखे तो पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी, अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो, वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। पृथ्वी, चंद्रमा सूर्य ज्यामिति के कारण चंद्र दशा हर 29.5 दिनों में बदलती है। आकार के हिसाब से अपने स्वामी ग्रह के सापेक्ष यह सौर मंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4 तथा द्रव्यमान 1/81 है। बृहस्पति के उपग्रह एलो के बाद चंद्रमा दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे अधिक चमकदार